जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी बात के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे समानुपात के बारे में, कुछ उसके परिचय जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे उसके कुछ विशेषताएं, और उसके बाद उसके कुछ सूत्रों को, और उसके बाद कुछ उसके प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ परिचय होते हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो समानुपात की बात हो रही है, तो सबसे पहले समानुपात के बारे में ही समझ लेते हैं। समानुपात इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। PRO प्रोपोर्शन, PORTION प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समानुपात, देखिए जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है, समानुपात यानी समान अनुपात। यानी दो दो जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं तब उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। हालांकि इसकी विशेषता को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके थोड़े से परिचय को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए समानुपात का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, दो दो डॉट ऊपर नीचे, दो डॉट ऊपर दो डॉट नीचे। ठीक है, ये समानुपात होते हैं। देखिए ये समानुपात हो गए। और देखिए इसे बराबर के रूप में भी जानते हैं। समानुपात या बराबर दोनों एक ही बात होते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार दिया गया है। तो देखिए, तो क्या होता है कि यह हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ये दोनों एक ही बात होती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ए और ए एक ही बात होती है। तो आप बराबर भी लिख सकते हैं और समानुपात भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। ए बट्टे बी हो जाएगा बराबर सी बट्टे डी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। और हाँ, और आपको एक बात और बता दें हम कि देखिए ये हमारा क्या है, बाह्य पद है। ये हमारा बाह्य पद है, यानी ये बाहरी पद है, ये बाहरी पद है। यानी ए और डी हमारा क्या है, बाहरी पद है, ए इंटू डी। और देखिए बी और सी हमारा क्या है, आंतरिक पद है, यानी अंतः पद है, अंदर का पद है। यानी आउटर आउटर है, आउटर आउटर का गुणा और इनर इनर का गुणा, ये हमारा इनर है, यानी अंदर का भाग है। ठीक है ना। तो देखिए बाहरी पदों का गुणनफल और अंतर पद का गुणनफल, यानी अंतः पद का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है आपस में, जैसा कि हम आपको दिखाए हैं। देखिए ठीक है, तो इतना तो जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और चलिए इसकी हम लोग डिफिनेशन को भी लिख देते हैं। तो जैसा कि आप इसके डिफिनेशन को देख पा रहे होंगे, जैसा कि हम आपको समझाए हैं, इसका परिचय सेम उसी तरह से हमने लिखा है। देखिए जब दो अनुपात समान होते हैं तो ये समानुपात कहलाते हैं। दो अनुपात समान यानी ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, यानी ये अनुपात बी समानुपात या बराबर सी अनुपात डी, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो जब दो अनुपात समान होते हैं तो ये समानुपात कहलाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, यदि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी हो तो इसका अर्थ है कि ए बट्टे बी समानुपात में है सी बट्टे डी के, जैसा कि हम आपको समझाए हैं। और इसे इस प्रकार लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखिए इसमें ए तथा डी बाह्य पद है, जैसा कि हम आपको बताए हैं, तथा बी और सी मध्य पद या अंतः पद। हमने अंतः पद कहा है, इसमें मध्य पद हमने लिखा है। ठीक है ना, तो अंतः पद और मध्य पद एक ही है। इसे इंग्लिश में इनर टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, पद कहलाते हैं। यदि चार राशियाँ समानुपात में हैं, यदि चार राशियाँ समान अनुपात में हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि हम आपको सिद्ध करके बताए हैं। देखिए इसमें भी उदाहरण के तौर पे समझाया गया है। यदि चार संख्याएं ए बी और सी तथा डी में हो तब ए बी बट्टे
A/B बराबर C/D, यानी A × D बराबर B × C, इसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ सूत्र को जानते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं और तीनों सूत्रों को हम बारी बारी से जानेंगे और इससे संबंधित सवाल को करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुपात और समानुपात सूत्र, यानी अनुपात और समानुपात से संबंधित सूत्र। इसके मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं, चौथा समानुपाती सूत्र और तीसरा समानुपाती सूत्र और दूसरा समानुपाती सूत्र, यानी कि मध्य समानुपाती सूत्र। ठीक है, तो बारी बारी से जानेंगे इसको हम। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, समानुपात को हमने सिद्ध करके बताया है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के, यानी मध्य पदों के गुणनफल के, जैसा कि हमने आपको सिद्ध करके बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथा सूत्र को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चौथा समानुपाती सूत्र। चौथा समानुपाती, इससे संबंधित सवाल भी करेंगे हम लोग। समानुपाती सूत्र, ठीक है, चौथा समानुपाती सूत्र। तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार से इक्वेशन रहता है, A/B समानुपात C/X। ठीक है, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A/B समानुपात को बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C/X। ठीक है, ये X है हमारा, गुणा का चिन्ह नहीं आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब देखिए A × X हम लोग कर सकते हैं, A × X, हमको X ऐसे हम बना लेते हैं क्योंकि एक गुणा का चिन्ह जैसे लग रहा है, तो इसलिए आप लोग X इसलिए ऐसा बनाइएगा कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए बराबर B × C। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब X, अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, और पक्षांतर करना हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आपको पता भी होगा पक्षांतर करना, तो B और C का गुणा कर लेंगे तो BC हो जाएगा, और ये हमारा गुणा में है तो बट्टे में आएगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, चौथा समानुपाती का सूत्र होता है। ठीक है, यही इसी सूत्र से हमारा सवाल लगेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए देखिए चौथा समानुपाती सूत्र से संबंधित सवाल। तो देखिए क्या कर रहा है, 4, 10, 12 संख्याओं का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को क्या क्या पता है, हम लोग को ये पता है, ये बराबर हमारा क्या है 4, और B बराबर हमारा क्या दिया है 10, और C बराबर हमारा क्या दिया है 12। यानी कि हम लोग का X, यानी चौथा निकालना था, चौथा को हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी चौथा निकालना है तो चौथा समानुपाती हम लोग X मान लेते हैं, ABC हमको पता है। तो चलिए जैसा कि हमारा सूत्र आपको पता है, X बराबर होता है BC/A। तब देखिए X बराबर BC, B हमारा कितना है, सबसे पहले B रख लेंगे, और यहाँ गुणा का संबंध आपको भी पता है। ठीक है, तब जो दो चर एक साथ रहते हैं तो उसमें गुणा का संबंध रहता है, लेकिन गुणा का चिन्ह लगाइए या न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए B हमको पता हो गया 10, और C हमारा क्या है 12 है, तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 12 कर लेंगे, और उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये बराबर हमारा क्या है, हमको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, ये बराबर हमारा क्या है 4। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इसी वक्त काट लें, या तो इसको गुणा करने के बाद, तो चलिए हम इसी वक्त काट लेते हैं, क्योंकि गुणा में काट सकते हैं, अगर प्लस का चिन्ह रहता तो नहीं काटते, लेकिन गुणा में है तो काट सकते हैं। ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 4×3 = 12 है। ठीक है, तो X बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10×3 = 30। यानी हमारा चौथा समानुपाती जो 3 हमारा दिया था, 3, तो हमारा चौथा पता चल गया, चौथा हमारा क्या है 30 है। यानी चौथा समानुपाती सूत्र से संबंधित हम लोग एक सवाल कर लिए हैं, और इससे संबंधित आप लोग अपने बुक में या कहीं किसी और बुक में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम और भी सवाल इससे करवाएंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा समानुपाती सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। तो देखिए A/B
समानुपात बी, उसके बाद होता है अनुपात यक्स। यक्स हम लोग इस तरह से बनाएंगे एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सबसे पहले पक्षांतर वगैरह कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी को हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे बी, और समानुपात के जगह पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। और बी अनुपात एक्स है तो हम लोग बी बट्टे एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यानी कैंची गुणा, तो ए इंटू एक्स, यानी ए गुणे एक्स हो जाएगा, या ए एक्स आप सीधे कर लीजिए, आपकी इच्छा। ए एक्स बराबर अब बी गुणे बी हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए एक्स बराबर हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स भूल गए, हाँ, तो ए हो गया हमारा। अब देखिए यक्स, अब ए गुणे एक्स है तो आपको पता है ये गुणा का चिन्ह लगाइए या ना लगाइए, आपको पता होना चाहिए। तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए बटे में आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी तीसरा समानुपाती का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो चलिए इससे संबंधित भी कुछ सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा समानुपाती सूत्र का सवाल कुछ इस प्रकार से है, 4/12 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आपको पता है एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो चलिए हमको क्या पता है, हमको ये पता है ए बराबर हमारा 4 दिया गया है और बी बराबर हमारा दिया गया है 12, ठीक है। यानी कि एक्स का मान, यानी तीसरा हमको ज्ञात करना है, तो तीसरे को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तीसरा समानुपाती ज्ञात करना है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को लिख लेते हैं, बी स्क्वायर बट्टे में ए, ठीक है। तो एक्स बराबर हमारा बी क्या है, हमारा 12 है, 12 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ए हमारा क्या है, 4 है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर, अब 12 स्क्वायर को यानी 2 बार है तो इसको 2 बार गुणा कर सकते हैं, 12 गुणे 12 बट्टे में 4। अब देखिए इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, यानी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 24 12 तिहाई 36, यानी 36, यानी तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तीसरा समानुपाती हमारा 36 होगा। तो चलिए अब हम लोग मध्य वाला और लास्ट देख लेते हैं। तो माध्य समानुपाती सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसका होता है ए अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात बी होता है हमारा। तो चलिए इसको भी उसी तरह जैसे सबको किए उसी तरह से कर लेते हैं। इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, इसको बट्टे के रूप में हम लोग लिख लिए, अनुपात समानुपात के जगह पे बराबर का चिन्ह, फिर इसको भी हम लोग उसी तरह से कर लेंगे बट्टे में भी। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे, इसका, तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और इसका ए बी हो गया, यानी ए गुणे बी या ए बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये वर्ग है तो इसको जाएगा तो हमारा रूट बन जाएगा, तो रूट में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा समानुपाती सूत्र भी हमको पता चल गया, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए बी जो है माध्य समानुपाती रूट बी होगा, रूट ए बी होगा। तो इससे संबंधित भी कुछ हम लोग सवाल को देख लेते हैं। तो चलिए क्या कर रहा है, हमारा 4 16 का माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा पता है, ये हमारा क्या है, 4 है, बी हमारा क्या है, 16 है, और सूत्र हमारा क्या है, यानी एक्स हमको निकालना है। तो देखिए इसका मध्य समानुपाती निकालना है, तो हमारा सूत्र क्या है, रूट ए बी है, ठीक है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में ए का मान क्या है, 4 है, यहाँ गुणा का संबंध होता है आपको भी पता है, और बी हमारा क्या है, 16 है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणे 16 करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट में 64, और जैसा कि आपको पता है 64 जो है 8 का वर्ग है, तो सीधे 8 लिख लीजिए आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके लिख लीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 गुणे 8 जोड़ा बना बाहर आ जाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो 8 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। रूट के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है और इसी तरह की वीडियो हमेशा आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।